Hello everyone, today we'll start at lesson 11 of science, that is transportation in animals and plants. तो children आज हम देखेंगे transportation in animals में भी देखेंगे और plants में भी देखेंगे. So children, let's start the reading of this chapter. You have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि हर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होती है और ऑक्सीजन किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए. They need to transport all these to various parts of their body. उनको आवश्यकता होती है कि ये इसका ट्रांसपोर्ट कर सके अब हमारी बॉडी की जो वेरियस पार्ट्स है उनके अंदर. फर्दर एनिमल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. जो एनिमल्स होते हैं उनको आवश्यकता होती है कि नीड टू ट्रांसपोर्ट, कि वो वेस्ट को जो ट्रांसपोर्ट करें उन पार्ट्स में करें फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव, जिससे कि ये उन पार्ट्स में ट्रांसफर करें वेस्ट को कि जिससे कि ये रिमूव हो जाए. हैव यू वंडर हाउ ऑल दिस इज अचीव. तुम्हें आश्चर्य होगा ये कैसे अचीव होगा. सो चिल्ड्रन आप ये फिगर देखो 11.1 यहाँ पे फिगर दिखाई गई है. इसके अंदर आपको देखो हार्ट दिखाई दे रहा है, वेन्स एंड आर्टरीज दिखाई दे रही है और यहाँ पे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई दे रहा है हमारा. सो चिल्ड्रन हम आज इस सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे. डू यू सी द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. क्या तुमने हार्ट और ब्लड वेसल्स देखे. चिल्ड्रन यहाँ पे देखो ये हार्ट दिखाई दे रहा है और ये जो ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं आपकी, दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो जो हमारा ये फंक्शन क्या है ब्लड वेसल्स का, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, ये ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंसेस को और टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम, और क्या करती है आपस में मिलकर एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है. In this chapter you shall learn about transport of substance in animals and plants. तो आप इस चैप्टर में देखोगे कैसे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है एनिमल में भी और प्लांट में भी. सो चिल्ड्रन फर्स्ट वी विल रीड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है हमारा ब्लड. नाउ व्हाट इज ब्लड. वॉट हैपन्स वैन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी. क्या होता है जब आपकी बॉडी में कोई कट लग जाता है, ब्लड फ्लोज आउट, आपने देखा उसमें से ब्लड बाहर निकलने लगता है. बट वॉट इज ब्लड. अब ब्लड होता क्या है. ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल. अब ब्लड क्या है, वो फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करता है, फ्लो करता है. इट ट्रांसपोर्ट, अब देखो ये अब ब्लड का फंक्शन बता रहे हैं. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो चलो इसका फंक्शन दिया है कि ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड जो कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है उस फूड को कहाँ से करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन. जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खाना जो हमारा फूड होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है. तो ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स है तो उनमें ही ट्रांसपोर्ट करता है. तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड. अब ब्लड सेकेंड है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी. अब ब्लड अभी दूसरा फंक्शन क्या है इसका ब्लड का, ये क्या करता है और ये क्या करता है, लंग से ये ऑक्सीजन को ले जाके पूरी बॉडी में. आपको पता है कि हमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है तो ये ब्लड का ही काम होता है. ये ऑक्सीजन का जो सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर ये ब्लड ही करता है. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. और ये क्या करता है, ये वेस्ट का भी ट्रांसपोर्ट करता है, ये हमारी बॉडी से इसको रिमूव करता है. ये भी फंक्शन हमारा ब्लड ही करता है. हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस. अब ये क्वेश्चन आता है कि ब्लड ये कैरी वेरियस सब्सटेंस, वो उनको कैरी कैसे करता है. सो चिल्ड्रन ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड. अब ब्लड के जो ये हमारा ब्लड है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इस फ्लूइड को बोलते हैं हम प्लाज्मा. क्या बोलते हैं इस फ्लूइड को, हम प्लाज्मा बोलते हैं. इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड. और जो ये प्लाज्मा होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं. आप देखोगे कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, जैसे कि आरबीसी होता है इसके अंदर, डब्ल्यूबीसी होता है और कुछ प्लेटलेट्स होती हैं. आपको कुछ इसमें प्लेटलेट्स होती है. सो चिल्ड्रन हम आगे इनके फंक्शंस भी पढ़ेंगे. सो चिल्ड्रन वन टाइप ऑफ सेल्स आर रेड ब्लड सेल. अब पहली सेल हमारी है रेड ब्लड सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरबीसी भी कहते हैं. विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. और इसके अंदर एक रेड पिगमेंट मतलब लाल कलर का एक पिगमेंट होता है जिससे रेड कलर आता है, उसे बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन. कहते हैं ना ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, आपने पढ़ा है हीमोग्लोबिन के कारण. तो ये रेड पिगमेंट है. अब हीमोग्लोबिन क्या होता है, इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, इसका मतलब स्टिक चिपका रहता है. एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल. और ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन को, जो हीमोग्लोबिन का ही फंक्शन है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल. यानी हमारी जो बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, पार्ट्स हैं, उनमें सब में ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cell of the body without hemoglobin. अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि ऑक्सीजन जो है एफिशिएंटली सारी सेल में पहुंच जाए. आप कहते हैं ना कि भाई हमें वीकनेस आ रही है तो कहते हैं हीमोग्लोबिन की कमी है, दिस इज अ लैक ऑफ हीमोग्लोबिन. तो इस हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है बॉडी के अंदर. द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक ब्लड अपीयर रेड. और जो इस हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से ही हमारा जो ब्लड होता है वो कैसे कलर का दिखाई देता है चिल्ड्रन, रेड कलर का दिखाई देता है.
नाउ सेकंड है द ब्लड ऑल्सो हैज़ वाइट ब्लड सेल। अब दूसरा है कि ब्लड के अंदर हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट मे एंटर आवर बॉडी। अब इसमें इसको हम शॉर्ट फॉर्म में WBC बोलते हैं और इसका फंक्शन ये है कि ये क्या करती है, फाइट करती है जर्म्स, जो हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनसे फाइट करने का काम वाइट ब्लड सेल्स का ही होता है दैट मे एंटर आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, उनसे फाइट करती है चिल्ड्रन। एंड थर्ड, अब देखो यहाँ पे है भूजो फेल डाउन वाइल प्लेइंग अ गेम एंड हिज नीज गॉट इंजर्ड। अब क्या हुआ कि भूजो जो है वो जब गेम खेल रहा था तो वो गिर जाता है और उसके जो नी है वो इंजर्ड हो जाते हैं। ब्लड वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, और उसको कट लगता है जिसमें से ब्लड फ्लो करने लगता है। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग एंड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग द कट। तो दूसरे टाइम वो कुछ टाइम बाद वो ये नोटिस करता है कि ब्लीडिंग तो रुक जाती है और उसकी जगह क्या हो जाता है, एक डार्क रेड कलर का जो क्लॉट है वो उसको दिखाई देता है कि वहाँ पे रेड कलर का क्लॉट लग गया है, मतलब वहाँ पे रेड रेड सा हो जाता है, जैसे कहते हैं रेड, जैसे जहाँ चोट लगती है वहाँ पे रेड रेड कलर का एक लेयर सी आ जाती है, तो वो लेयर शो होती है। भुजो वॉज पजल्ड अबाउट दिस। अब भुजो परेशान हो जाता है इसके बारे में। द क्लॉट इज फॉर्म्ड। अभी क्लॉट क्यों लगा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर जैसे ये जो ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें RBC है, WBC है और प्लेटलेट्स भी हैं, तो ये जो क्लॉटिंग हुई वो हमारी प्लेटलेट्स के कारण हुई। तो फंक्शन जो है प्लेटलेट्स का है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये हमारा ब्लड का क्लॉट करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो अगर आपको चोट लग जाएगी तो उसमें से क्या होगा, ब्लड फ्लो होता चला जाएगा और इससे क्या हो जाता है कि आदमी मर भी सकता है। तो ये प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है, ये क्लॉटिंग करता है। वाइट ब्लड सेल क्या करता है, फाइट अगेंस्ट जर्म्स। और रेड ब्लड सेल का क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो चलो यू हैव टू लर्न दिस फंक्शंस। नाउ नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स। अब आपका ये दे रखा है ब्लड वेसल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल इन द बॉडी। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग जब इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। आपको पता है जब हम इनहेल करते हैं फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की फ्रेश सप्लाई जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स में वो सारी जो एयर है वो भर जाती है। ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर ऑक्सीजन हमारी ट्रांसपोर्ट हो जाती है जो हमारे बॉडी के अंदर। also the blood picks up the waste material including carbon dioxide from the cell। अब जो ब्लड क्या करता है वो ब्लड का एक फंक्शन ये भी है कि वो वेस्ट मटेरियल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से निकलना होता है, तो ये भी हमारी बॉडी का एक वेस्ट मटेरियल होता है, तो इसको भी पिक कर लेता है फ्रॉम द सेल से ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन भी होता है चिल्ड्रन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो ब्लड वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। दिस ब्लड हैज़ टू गो बैक। अब ये जो ब्लड होता है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट। अब ये हार्ट में जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, फिर ये हार्ट से लंग्स में चला जाता है फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिच ब्लड है ये पहले चिल्ड्रन ब्लड से ये पहले जाता है हार्ट में, और हार्ट से ये जाता है हमारा लंग्स के अंदर। लंग्स का काम क्या होता है, वो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिमूव कर देता है। ये आपने पहले भी पढ़ा है, ये लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। एंड सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल। हमारे 2 टाइप्स के जो ब्लड वेसल्स हैं वो है आर्टरीज एंड वेन्स। ये है हमारी आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ हम अब फंक्शन देखेंगे आर्टरीज और वेन्स का क्या फंक्शन होता है चिल्ड्रन। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब आर्टरी का क्या मेन फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन, वो जो ब्लड है ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट से ऑक्सीजन, ये जो हार्ट से क्या करती है, ये हार्ट, जैसे ये हार्ट है, हार्ट से इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या करती है, ये बॉडी के जो हमारे ऑल पार्ट्स आती हैं उसमें ये ट्रांसपोर्ट करती है। इसका ये फंक्शन होता है। एंड चिल्ड्रन सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड, आपको पता है ब्लड फ्लो इज रैपिड एट अ हाई प्रेशर, और जो ब्लड फ्लो जो होता है वो इतनी तेज होता है, काफ़ी प्रेशर पे होता है, इसलिए आर्टरीज क्या होती है हमारी हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। तो जो हमारी आर्टरीज होती है वो काफ़ी मोटी मोटी होती हैं, क्योंकि हमारा ब्लड का काफ़ी फ्लो होता है जिससे कि रप्चर ना हो जाए, इसलिए जो आर्टरीज होती है वो काफ़ी हमारी थिक होती हैं और इलास्टिक होती है, कि भाई इलास्टिक का मतलब उनकी वॉल्स थोड़ी सी हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं। लेट इस परफॉर्म an एक्टिविटी टू स्टडी द ब्लड फ्लो थ्रू आर्टरीज। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है जिससे हमें पता चल जाएगा कैसे ब्लड फ्लो होता है आर्टरी से। सो चिल्ड्रन यहाँ पे आप एक्टिविटी देखेंगे, यहाँ पे आपको पल्स और पल्स रेट भी दिखाई गई है चिल्ड्रन। एक्टिविटी 11.1, प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। आपको यह पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है कि आपने क्या करा है, मिडिल और इंडेक्स फिंगर को आपने रिस्ट के ऊपर रखा है। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कोई फील करते हो थ्रॉबिंग मूवमेंट। थ्रॉबिंग मूवमेंट होता है कि जैसे धक धक की आवाज़ आना। वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रॉबिंग, आप क्यों फील करते हो कि थ्रॉबिंग हो रही है।
द थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। अब थ्रॉबिंग को हम पल्स भी बोल सकते हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो होता है, तो वो ब्लड फ्लो करने की आवाज़ होती है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट, और हम आपको क्या करना है, 1 मिनट के अंदर इन पल्स की बीट को काउंट करना है। तो आपको ये देखना है कि भाई कितनी बीट्स होती हैं। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। आपको लर्न करना है जो पल्स रेट क्या होती है, नंबर ऑफ बीट्स, 1 मिनट में जितनी हमारी बीट होती है उसको पल्स रेट कहते हैं। और जो नॉर्मल पर्सन होता है या फिर अ रेस्टिंग पर्सन यूजुअली हैज़ अ पल्स रेट, जो पर्सन रेस्ट पोजीशन में होता है क्योंकि काम नहीं कर रहा होता है, उसकी जो पल्स रेट होती है 72 से 80 बीट्स पर मिनट में, 1 मिनट में 72 से 80 बीट्स होती हैं। फाइंड अदर प्लेसेज इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। आप और भी प्लेसेस पे देख सकते हो अपने और फील कर सकते हो पल्स रेट को। रिकॉर्ड योर पल्स बीट पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट, इंसर्ट द वैल्यू यू ऑब्टेन इन द टेबल। मतलब आप ये अपनी फ्रेंड्स की पल्स रेट आप काउंट कर सकते हो, फिर एक टेबल में आप ये लिख भी सकते हो। नाउ चिल्ड्रन, अब हमारी वेन्स आती है। वेन्स का क्या होता है, वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब वेन्स का काम होता है, जैसे कि आर्टरीज हमारी ऑक्सीजन रिच ब्लड ले आती है, वेन्स क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है उस ब्लड को ये क्या करती है, पूरी जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनसे लेके वो सीधा उसे हार्ट में ले आती है। द वेन्स हैव थिन वॉल्स। अब वेन्स में क्या है कि थिन वॉल्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ब्लड का प्रेशर कम है तो इसलिए इसकी वॉल्स थिन होती है, जरूरत नहीं होती इसमें थिक वॉल्स की। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। अब इसमें कुछ वॉल्स होती हैं वेन्स के अंदर जो कि इसको अलाउ करते हैं कि जो ब्लड होता है वो हार्ट की तरफ जाता है। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम दिखा रखा है सर्कुलेशन का, लुक इट हियर। यहाँ पे देखो ये ब्लड कैपिलरीज दिखाई गई हैं। ब्लड कैपिलरीज से क्या है, हमारा जो कैपिलरी से जो ब्लड है हमारा वेन में जा रहा है, देन वेन से हमारा कहाँ जाएगा, ये हार्ट में। जैसे आपको दिखाया कैपिलरी है, इधर वेन आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये पल्मोनरी वेन, यहाँ पे लंग्स है। तो पहले कैपिलरी से जो हमारा ब्लड है वो वेन्स में जाएगा और वेन से ये हार्ट में जाएगा। हार्ट से क्या होगा, यहाँ पे एक पल्मोनरी आर्टरी होगी, वो इस ब्लड को कहाँ ले जाएगी, लंग्स के अंदर ले जाएगी चिल्ड्रन। फिर लंग से ये ब्लड जो है हमारा पल्मोनरी जो वेन है वो इस ब्लड को हमारा हार्ट में ले जाएगी। हार्ट से फिर क्या होगा, हार्ट से जैसे ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है अब ये आर्टरी ले लेगी यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड, और इस ब्लड को वो कहाँ ले जाएगी, कैपिलरीज में, और कैपिलरी से ये हमारी सारी बॉडी जो सेल्स है वहाँ पे ये पहुँच जाता है। सो चिल्ड्रन, यहाँ ब्लड डोनेशन दिखाया गया है कि आपको पता है कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड की कमी के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन इज हार्मलेस एंड पेनलेस एंड कैन सेव प्रीशियस लिव्स। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल एंड अदर प्लेसेस ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। डोनेटेड ब्लड्स आर स्टोर विद स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स। आपको पता है कि जो ब्लड है वो आप डोनेट कर सकते हैं हॉस्पिटल में, और जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज जो हॉस्पिटल होता है वो डोनेट कर सकते हो। और इससे क्या होता है कि और इन ब्लड्स को यहाँ पे ये स्टोर कर लेते हैं ब्लड बैंक्स के अंदर, ताकि और ये जो जिन पर्सन में ब्लड की कमी जाती है तो उनके लिए, या फिर कोई एक्सीडेंटल केस आता है तो वहाँ पे ब्लड यूज़ हो जाता है चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन, नाउ यहाँ पे देखो, डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल। अब देखो यहाँ पे जो आर्टरीज है, तो यहाँ पे दिखाया भी है, जैसे आर्टरी है यहाँ पे छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो रही है ना ये। ऑन रीचिंग द टिश्यू दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब कॉल्ड कैपिलरीज। अब ये यहाँ पे टिश्यूज में ब्लड पहुँचने के लिए ये क्या करती है, आर्टरीज छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। एंड कैपिलरी, अब ये कैपिलरीज जो ज्वाइन होती है ना, ये कैपिलरीज जब ज्वाइन होती है इससे क्या बन जाती है, वेन। और ये वेन बना लेती है, और वेन से विच एम्पटी इनटू द हार्ट, और वेन से फिर ये कहाँ पे खाली हो जाती है, दोबारा ये जाके हार्ट में। सो चिल्ड्रन, हियर टॉपिक इज कंप्लीटेड।